कुलम्ब्स लॉ क्या कहता है भाई, हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे चार्ज का बिल्कुल उससे रिलेट करता है। मतलब जैसे एक चार्ज है प्लस और दूसरा चार्ज हमारे पास है माइनस, तो ये दोनों चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्ज जो हो ना, प्लस है दूसरा माइनस। अगर उल्टा कर दिया जाए, दोनों चार्जेस सेम कर दिया जाए यानी दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो चार्जेस आपस में दूरी पर जाएंगे, रिपेल करेंगे। और दूरी पर जाना जो ये आर गिवन है ना नीचे डिनोमिनेटर में, ये शो कर रहा है डिस्टेंस का स्क्वायर कि कितना दूर जा रहे हैं, कितना करीब आ रहे हैं। और उन दोनों चार्ज के दरमियान कितनी फोर्स लग रही है वो हम निकालते हैं कूलम फोर्स के जरिए। और ये के आपको दिख रहा है, ये है कूलम का कांस्टेंट। जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पढ़ा होगा, उसमें मासेस थे कि दो मासेस कितना आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनके दरमियान का डिस्टेंस भी आर स्क्वायर ही था। वहाँ पे के नहीं था, वहाँ पे कैपिटल जी था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, हाई चैप्टर नंबर 6 में। उसमें भी फोर्स निकाली थी हमने। अगला फॉर्मूला देखते हैं भाई, ई कैपिटल ई को हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी किसे कहते हैं भाई, शिद्दत को। जैसे आग की शिद्दत होती है, जैसे आग के करीब जाते हैं हम तो क्या होता है, शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। जैसे ही दूर जाते हैं शिद्दत क्या होता है, कम महसूस होती है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ताल्लुक इन्वर्सली रिलेशन है किससे, डिस्टेंस से। अब आग की बात हटा दें, इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक, इलेक्ट्रिसिटी की जो शिद्दत है वो इन्वर्सली लिंक है रेडियस से। यदि दूसरे फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे, रेडियस का स्क्वायर से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन्वर्सली लिंक है। और ये डेरिवेशन में भी है, आप लोगों ने यकीनन ये फॉर्मूले ट्राई किए होंगे। पहला फॉर्मूला तो बहुत आसान है, इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन है, कितनी फोर्स चाहिए पर यूनिट चार्ज, किसी भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मालूम कर देंगे। और ये वाला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आपने टेस्ट किया होगा, एक चार्ज रख के फिर उसको करीब लाए होंगे, दूर लेकर गए होंगे, तो फिर पता चलेगा हमें कि कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उस चार्ज की वजह से, टेस्ट चार्ज की वजह से क्रिएट होगी। और लास्ट वाला फॉर्मूला भी आपने ट्राई किया होगा, इसमें आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज शीट सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी इस्तेमाल होता है। क्या है भैया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टाइम्स एरिया, इसका प्रोडक्ट का फॉर्म, मतलब ये प्रोडक्ट के बराबर है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस आ रहा है, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता तो साइन आता। और इलेक्ट्रिक अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इलेक्ट्रिक प्लस क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी है। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर फर्स्ट ईयर। अगला फॉर्मूला भी आपने ड्राइव किया है कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है आपको, और एक स्टेयर लिया और उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज रख दिया, और फिर देखा कि क्या चार्ज किससे लिंक कर रहा है, तो चार्ज डायरेक्टली लिंक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और नीचे आ गया ई। एक और फॉर्मूला हम देखते हैं। मेरी जो मैं जो कह रहा हूँ ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत स्लाइड को देखने के, क्योंकि स्लाइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ जो मैं कह रहा हूँ, बस फॉर्मूले लिखे हैं। तो ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि फिर सुने गौर से। तस्वीर खींचने वो अलग बात है, तस्वीर तो खींचते नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन शो हो रहा है लास्ट वाले फॉर्मूले। डेल वी बराबर है माइनस का ई डेल आर, और आर डिस्टेंस जाहिर सी बात है किसी चार्ज के दरमियान का होगा। सवाल आ गया हमारे पास, कह रहे हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ द टू सिमिलर स्फीयर। स्फीयर यानी कि बॉल्स, अपना गोल जो होते हैं, जैसे जमीन एक स्फीयर है, बॉल की तरह नहीं है, स्फीयर की तरह है। ईच ऑफ 10 ग्राम, यानी उसके अंदर चार्जेस हैं और चार्जेस के मासेस गिवन है कितने, 10 ग्राम। दोनों का मास 10 ग्राम, मासेस 10 ग्राम, ग्राम तो मैं केजी में ले आया 0.02 केजी। सिंपल, मासेस m1 m2 मैंने बराबर ही ले लिया m के। चार्जेस भी सेम है, चार्जेस मुझे अभी पता नहीं है। अच्छा, अब एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे,
कंडीशन क्या की मैंने अगली लाइन का मैं पढ़ता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बैलेंस हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कंडीशन आपको सवाल में गिवन, बच्चे बोलते हैं यार डेटा ही नहीं गिवन सवाल में, सिर्फ मास गिवन है। नहीं भाई, कंडीशन गिवन है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन जो कि अभी पढ़ कर है कूलम्स लॉ, सिंपल उसी को ही तो कह रहे हैं। रिपल्जन, अट्रैक्शन। रिपल्जन कब होती है? जब रिपेल कब करते हैं? जब चार्ज एक जैसे होते हैं। अट्रैक्ट कब करते हैं? जब चार्ज अलग अलग होते हैं। तो अब यहाँ पे बैलेंस किससे हो रही है? रिपल्जन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। अभी चैप्टर 6 और मैंने कुछ प्लस करा किया था यहाँ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से यहाँ पे बैलेंस हो रही है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी मैंने लिख दिया, उसकी वैल्यूज चैप्टर नंबर 6 और सिंपल आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब जाहिर है जब इसका कांस्टेंट आ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन का भी कांस्टेंट आएगा, और दैट इज मेरे पास आ रहा है 9 एक्सपोनेंट 9। देन उसके बाद हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम निकाल सके दोनों स्फीयर से। ये आगे दोनों स्फीयर। कंडीशन अब हमें गिवन है, क्या करूंगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर किसके है? ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बस मुझे पता होना चाहिए, यानी कूलम्स लॉ सिंपल Q1Q2/r²। और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला है मेरे पास? G m1m2/r²। अब चूंकि r दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो जो भी मैथ का सूल है, जो करना है करो, दोनों तरफ करो, दोनों तरफ से r² हटा दो। क्यों हटा दिया भाई? जरूरत ही नहीं है। अब क्या मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। लेकिन यहाँ तो मुझे मास तो पता है, जी भी पता है मुझे, के भी पता है। अच्छा, तो चार्ज बराबर है, इसका मतलब यहाँ से क्यू निकल जाएगा। फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। यहाँ से मैं कुछ सेपरेशन करूँगा, एन मुझे चार्ज क्यू² यानी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और वैल्यूज डालते हैं। किसी कोई मसला है सवाल पूछता है साथ साथ। चार्ज का यूनिट कूलम, ये याद रखिएगा। कोई सवाल आ गया भैया? क्या सवाल है? गॉट इट सर, ओके। चार्ज आ गया मेरे पास कूलम में, मुझे चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ईयर या फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, 9th केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि अगर आपको चार्ज पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो आप क्या कर सकते हो? आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर चार्ज आपको गिवन है 8.6 एक्सपोनेंट -13। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता होना चाहिए बस। जैसे एक बर्गर अगर 10 रुपए का है, तो इतने बर्गर, मतलब फर्ज करो एक बर्गर 10 का है, तो दो बर्गर कितने के होंगे? 20 के होंगे। अब यहाँ पर उल्टा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर बराबर है 1.6 एक्सपोनेंट -19 के, तो मुझे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करूँगा देखते हैं। चार्ज मुझे पता है 8.6, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है मुझे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, चार्ज को डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 एक्सपोनेंट -19। ये याद रखना होगा, 1.6 एक्सपोनेंट, क्योंकि ये गिवन नहीं होता पेपर में। अगर गिवन होता भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो गिवन होंगे ये कांस्टेंट गिवन होंगे, जी की वैल्यू, के की वैल्यू। ये तो आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 एक्सपोनेंट -31, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे फिजिक्स की दुनिया में। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सारे ये सब पार्टिकल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेरे पास 5.4 एक्सपोनेंट 6। इतने इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं इन दोनों स्फीयर से। सवाल आ गया मेरे पास कि 2 पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस्तेमाल कर पॉइंट चार्ज का जिसका मास बहुत नेग्लिजिबल हो, ये आप कह सकते हैं। दो चार्जेस गिवन है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब नंबर तो सेम है, यूनिट भी तो सेम ही है चार्ज का, डायरेक्शन में फर्क है, एक प्लस है एक दूसरा माइनस है। मतलब एक का चार्ज प्लस है, दूसरे का क्या है? माइनस है।
निकालना क्या है हमें, देखते हैं पहले। कह रहे हैं कि दोनों चार्ज आपस में डिस्टेंस रखते हैं 40 सेंटीमीटर। डायग्राम से पता, एक चार्ज दूसरा चार्ज, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 40। आगे अगला लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अ चार्ज ऑफ +5, मतलब प्लस का मतलब पॉजिटिव, कूलम इज प्लेस मिडवे बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के प्लस माइनस के बीच में एक चार्ज इंसर्ट किया गया मिडवे डिस्टेंस, प्लस से भी मिडवे माइनस से भी मिडवे इंसर्ट कर दिया। मैग्नीट्यूड पता है 5 एक्सपोनेंट -5। वो कह रहे हैं कि अब जो इंसर्ट किया ना ये वाला चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड बता दो, इसकी फोर्स की डायरेक्शन बता दो। ये क्या, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलोगे कि इसकी डायरेक्शन एरो से शायद तो शो हुई भी है। ये वाला जो पहला चार्ज है, मैं शो कर दूंगा, पहला चार्ज आ गया पॉजिटिव, दूसरा आ गया नेगेटिव, तीसरा जो हमने इंसर्ट किया। अब जाहिर है मिडवे है, तो दोनों तरफ से डिस्टेंस क्या होगा इस चार्ज का, 20 सेंटीमीटर। अब डायरेक्शन मैं बता दूंगा बिना न्यूमेरिकल को सॉल्व किए, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट। ये हम लोग डायरेक्शन ढूंढते रहते हैं कैसे निकालते हैं। अरे भाई अब देखते हैं, पहला चार्ज तीसरे चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कोई भी बता दो। अट्रैक्ट करेगा ना, पहला चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और तीसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं क्या रिपेल। यार, लाइक चार्जेस आपस में रिपेल नहीं करते नहीं। थर्ड और सेकंड की बात, अच्छा ज्यादा क्लैरिटी होगी। थर्ड और सेकंड तो आपस में अटैक करेंगे, अभी देखना डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, इनवर्ट आ रही है, माइनस की तरफ ही आ रही है उसकी डायरेक्शन, जबकि पहले वाले की पॉजिटिव से इन आउटसाइड की तरफ जा रही है। तो तीसरे वाले चार्ज की मुझे डायरेक्शन पता चल गई टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज नहीं, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। कैसे पता चली, मैंने कुछ नहीं किया, दोनों चार्जेस की डायरेक्शन बता दी कहाँ जा रही है, और वहीं जा रही है, देख लो एरो कहाँ जा रहा है, दोनों एरो कहाँ जा रहे हैं, दोनों एरो जा रहे हैं नेगेटिव की तरफ। सही। अब फोर्स निकालनी है, वो फोर्स जो चार्ज 1 लगा रहा है 3 पर, और वो फोर्स जो चार्ज 2 लगा रहा है 3 पर, तो इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, F3 बराबर होगी दोनों का सम का, F3 1 F3 2। ये निकाल लिया हमने, पहले से ही मैंने लिख दिया। कैसे निकालेंगे, बारी बारी कूलम्स लॉ लगेगा दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, प्लस प्लस में भी कूलम्स लॉ लगेगा, प्लस माइनस में भी कूलम्स लॉ। डिस्टेंस पता है, के की वैल्यू पता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पता है, सिंपल वैल्यूज निकालेंगे आप। अब फोर्स जो है ना दोनों तरफ फॉर्मूला लगा दिया, के की वैल्यू मुझे पता थी 9 एक्सपोनेंट 9, इधर भी 9 एक्सपोनेंट 9, ये फिक्स वैल्यू है के की, ये याद रखिए। दोनों के मैग्नीट्यूड, एक का तो 2 एक्सपोनेंट -4 था और दूसरे का 5 एक्सपोनेंट -4। यहाँ पे पीछे पीछे किसी ने मेरे से सवाल किया था जब ये स्टार्ट हुई थी वेडनेसडे को, जब ये क्लास हुई थी, कि सर ये माइनस साइन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पर 3 से 2 में जो 2 की साइन है वो माइनस है। तो मैंने उसको बताया था बेटा कभी भी माइनस साइन या जो भी साइन है वो हमेशा यूज करते हैं डायरेक्शन के, नंबर के लिए कभी यूज नहीं करते। तो आप डायरेक्शन लिखो या ना लिखो, उससे सवाल में आपको इंग्लिश में कुछ कहा था, दिखाता हूँ दोबारा से। मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन तो हमें पहले से ही पता चल गई कहाँ जा रही है, नेगेटिव चार्ज। F3 1 तो पॉजिटिव आएगी आएगी, लेकिन F3 2 माइनस में इसी वजह से नहीं दे रहा क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन ऑलरेडी अंडरस्टूड। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। A thin sheet of positively charged attracts a light charge sphere। एक शीट है इसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज स्फीयर, और उसका मैग्नीट्यूड पता है हमें 5 एक्सपोनेंट -4। डायरेक्ट अट्रैक्ट कब करेंगे, जब दूसरा वाला माइनस होगा, दोनों प्लस प्लस होंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। फोर्स पता है हमें कितने से अट्रैक्ट कर, कूलम फोर्स हो सकती है 1.695। अब वो वाला सरफेस डेंसिटी वाला आ गया, क्योंकि जब आप लोगों ने डेरिवेशन की होगी तो सरफेस डेंसिटी का टॉपिक भी आपने टच किया होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, एक शीट के ऊपर जितने चार्ज हैं
और वो डिस्ट्रीब्यूट कितने एरिया में हुए, वो कहलाती है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। आगे स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट करना सरफेस चार्ज, पहले डेटा बना लिया, फोर्स पता है, चार्ज पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा निकालना, जो मैंने फॉर्मूले शुरू में दिखाए थे आपको। क्या करेंगे आगे चलते देखते हैं क्या कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का पहला फॉर्मूला हमारे पास ये था, फोर्स अपॉन चार्ज। दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये वाला, तीसरा दबल के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज शीट वाला, सिग्मा अपॉन 2 मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालूं। मैं सिंपल एक काम करता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ दोनों इक्वेशंस को। जब मैं कंपेयर करूंगा इक्वेशंस को तो होगा क्या, ये होगा कुछ, फोर्स अपॉन चार्ज बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 अब यहाँ से मुझे चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, 6 एक्सपोनेंट -8। अब देख ले यूनिट क्या बन रहा है इसका,